यूपी लीग के दूसरे सीजन का आगाज हो चुका है और देखिए सीजन में आपको खिलाड़ी नजर आते हैं, ऑर्गेनाइजर नजर आते हैं, लेकिन जो पीछे का रोल होता है लीग को गवर्न करने का, लीग को चलाने का, वो एसोसिएशन की तरफ से होता है और साथ ही चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यूपीसीए के प्रेसिडेंट सिंघानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि एक लीग कैसे चलाई जाती है, कैसे गवर्न की जाती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लीग के चेयरमैन हैं, थोड़ा लोगों को समझाइए कि एक लीग को एस्टैब्लिश करने में, लीग को आगे लेके जाने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि आपको लीग जो ऑर्गेनाइज करनी होती है वो बीसीसीआई के जो नियम हैं, कानून हैं, उसके अनुरूप होती है। बीसीसीआई की अनुमति लेनी पड़ती है। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जय शाह जी का, जिन्होंने हमें समय से अप्रूवल दिया, जिसकी वजह से हम ये लीग कर पाए। उनके नियम कानून वेल लेड आउट है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। साथ में हमें यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के जो नियम हैं उसका पालन करना पड़ता है। लीग का जो गवर्निंग काउंसिल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया एज़ पर रूल्स, और मुझे जो है अध्यक्ष बनाया गया राजीव शुक्ला जी की जो सोच है उसको साकार करने के लिए। जब उनके ऐसे विचार आया उनके दिमाग में कि यूपी के खिलाड़ियों को और हमें मंच बड़ा देना चाहिए जिस पे अपनी प्रतिभा को वो दिखा सकें, तब इस लीग का जो है माइंड में कंसेप्शन किया गया। पहले हम लोगों ने 6 टीमें रखी बहुत सोच विचार के, और आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के तीनों हिस्सों में इसको कवर करता है, पूर्वांचल, अवध और पश्चिमांचल। तो ये तीनों एरिया को कवर करता है, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं। जो हमारे फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो 6 टीम के मालिक हैं, ये देखिए खेल तभी डेवलप होता है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है इसमें। तो जो हमारे 6 फ्रेंचाइजीज़ के मालिक हैं, इन लोगों ने इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? खिलाड़ियों पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एकेडमी पे, पिचेस पे। तो बच्चों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रही है। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है, तो इस कंबाइंड एफर्ट को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सिंघानिया जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जो पहला सीजन हुआ वो हिट रहा, काफ़ी सारे प्लेयर्स आपके एसोसिएशन के आईपीएल की बड़ी बड़ी टीमों में गए। अब दूसरे सीजन में जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ें एक एसोसिएशन काम करती है। देखिए जी, क्या है कि जैसे चौहान साहब ने बताया है कि देयर इज़ अ सिस्टम जी, एंड वी आर फॉलोइंग दैट सिस्टम। और मेरे हिसाब से देखिए 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है, एंड चौहान साहब जैसे बोल रहे थे शायद अगले साल हम लोग 8 टीम हो जाएगी। बट आई नो कि जैसे टीम बढ़ती जाएंगी लोगों को और मौका मिलेगा खेलने के लिए। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, a lot of people are going to come forward, and a lot of people are going to get selected in national level, state level, and even in IPL. IPL में भी हम सुने हैं जो न्यूज़पेपर के दौरान की, वहाँ पे भी वो लोग शायद टीम्स बढ़ाने वाले हैं। तो अगर बढ़ाएंगे तो लोगों को और एडवांटेज मिलेगा जी, मौका मिलेगा। हाँ सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इतना बड़ा स्टेट है यूपी, अभी 6 शहरों को टीम मिली है, दूसरे शहर वालों की तरफ से प्रेशर आता है कि एक हमारी भी टीम ऐड करो। नहीं, देखिए प्रेशर तो आता है, लेकिन जो 6 शहरों की जो टीम है उनको एक एरिया दिया गया है जिससे पूरा यूपी कवर होता है। जैसे कानपुर की टीम है वो बुंदेलखंड को कवर करती है, लखनऊ की टीम है वो तराई को कवर करती है, अवध को पूरा कवर करती है, काशी की टीम है काशी के आगे गाजीपुर वो इलाका है वो सब कवर करती है। तो पूरा इलाका अभी कवर किया गया है। प्रेशर तो रहता है क्योंकि इससे शहर की पहचान बनती है, लोगों का इससे अटैचमेंट होता है, और फिर ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें हमारे यूपीसीए के सभी डायरेक्टर्स हैं, उनकी सोच है, उनका सपना है, फिर हमारे जिला संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका है, अपेक्स काउंसिल के मेंबर्स का है, सबके सुझाव हैं, सबके आइडियाज़ हैं, जिसको मूर्ति रूप हम लोग देते हैं। आपको क्या लगता है 7वीं 8वीं टीम कौन से शहर से आ सकती है? सर ने कहा कि प्रेशर रहता है, कहाँ से आ सकती है? प्रेशर तो रहता है जी, लेकिन वो अभी कॉल तो हम लोग एपेक्स काउंसिल एंड बोर्ड डिसाइड करेगा, इसलिए मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं ऑफिशियल अभी नहीं आप बताना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बच्चों के बारे में बात करते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या इनसे बातचीत होती है आपकी कभी? इनका एक्सपीरियंस आप लोग फीडबैक लेते हैं? हाँ जी, होती है।
बिल्कुल। क्या इनका मानना है बच्चों के लिए? देखिए एक्चुअली में क्या है कि इन सब की ख्वाबें तो वो हैं कि हम आईपीएल में खेलें, जी बट सब तो नहीं खेल सकते हैं। जी। या हम स्टेट लेवल पे या खेलें देश के लिए खेलें। या देश के लिए खेलें। तो देखिए बट सब कोशिश तो करते ही हैं। और इस यूपी T20 के कारण जैसे चौहान साहब ने कहा है, मैंने देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पिचेस, प्रैक्टिस, कोचेस। तो उसके कारण क्या है कि और अच्छे प्लेयर्स को आएंगे और लोगों को मौका बहुत मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। सर आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है, हमने देखा किस तरह से परफॉर्मेंस हुई, आयुष्मान खुराना आए, कृति सेनन आई, बादशाह आए, बहुत सारे लोग भी आए। अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ के लोगों को, यूपी के लोगों को, इस लीग को और बड़ा करने के लिए क्या कहेंगे फैंस को? क्रिकेट और कोई भी खेल अब है पूरी दुनिया में, उसमें खेल के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी वैल्यू बढ़ गई है। तो एंटरटेनमेंट पार्ट आज हमने दिखाया, अब खिलाड़ियों को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करना है और वो अच्छा इस बार खेल होगा, क्योंकि इस बार जो है मेगा ऑक्शन किया गया था, जिसमें खिलाड़ी जो टीम ओनर्स हैं उन्होंने खिलाड़ी के प्रतिभा के अनुरूप उसको पैसे लगा के उसको खरीदा है। तो उससे आपको अच्छा कंपटीशन, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आगाज़ बहुत अच्छा हुआ जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हुई, और जब इस सीज़न का कर्टन रेजर होगा, क्लोजिंग होगी, तब भी आपसे बात करेंगे, तब भी आप दोनों के एक्सपीरियंस लेंगे। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू।